तो आज की वीडियो हम एलईडी टीवी को रिपेयर करेंगे। ये मितासी कंपनी की एलईडी टीवी है और बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही, यानी कि आप कह सकते हैं डेड कंडीशन में है। अब इसको खोल के इसका फॉल्ट चेक करेंगे और आपको यहाँ पर सिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको रिपेयर किया जा सकता है। तो चलिए जल्दी से इसको पूरी खोलने की इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करता हूँ। जितने भी यहाँ पर नट बोल्ट दिख रहे हैं सभी हमने खोलने होंगे। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर सारे स्क्रू खुल चुके हैं। अब चलिए यहाँ पर हम इसको खोलते हैं। अब यहाँ पर फॉल्ट किस सेक्शन से आ रहा है ये हमें चेक करना पड़ेगा। सबसे पहला हमारा रहता है सप्लाई का सेक्शन, जहाँ पर हमारा एसी से डीसी बनता है और अलग अलग वोल्टेज यहाँ से बन के हमारा कार्ड पे जाता है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लिया है, मैं अब आपको बारीकी से समझाता हूँ। सबसे पहले मल्टीमीटर को हम यहाँ पर 1000 वोल्ट पे रखेंगे। 1000 वोल्ट पे रखने के बाद डीसी पे रखना है और इस कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करना है, यानी कि ये जो मेन कैपेसिटर है इस पे वोल्टेज आपने चेक करना है। देखिए यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पर एक्यूरेट कितना 316 वोल्ट बन रहा है, यानी कि डीसी 316 वोल्ट बन रहा है, यानी कि सब कुछ वोल्टेज यहाँ पर हमारा ओके है यहाँ तक। अब सेकेंडरी में चेक करेंगे, यानी कि मैं आपको पहले थोड़ा सा मैं बारीकी से यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिएगा, आपको ये लाइन बनी हुई दिख रही होगी, ये वाली लाइन बीच में, जैसे कि हर किसी एसएमपीएस में होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर फिडिक्स का एसएमपीएस दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 2 सेक्शन बने हुए हैं, एक ये सेक्शन और ये की सेक्शन। यहाँ पर एसी से डीसी बनता है और स्विचिंग होता है, ट्रांसफॉर्मर में आता है। थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर इसका बेसिक समझाऊंगा, जैसे कि मैं हमेशा समझाता आया हूँ। हम रिपेयरिंग के साथ साथ अच्छी तरीके से समझाना है ताकि आप लोगों को समझ में भी आए कि फॉल्ट कैसे ढूंढा जाता है या फिर कैसे पता लगाया जा सकता है कि फॉल्ट किस सेक्शन से है। एक सिंपल तरीके से हमारा ये फ्रीडिक्स का एसएमपीएस है। एसएमपीएस में होता क्या है, ये प्राइमरी सेक्शन है, यहाँ पर आपका 220 वोल्ट गया और इसने डीसी बनाया। उसके बाद आपका ये आईसी में गया, उसने स्विचिंग किया और ट्रांसफार्मर को सिग्नल दिया। ट्रांसफार्मर ने आपका स्टेप डाउन करके वोल्टेज को स्टेप डाउन करके यहाँ पर अलग अलग वोल्टेज यहाँ पर हमें प्रदान किया। यहाँ पर 3 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, इस तरीके से। तो यहाँ पर यही ये ट्रांसफार्मर है, एसएम ट्रांसफार्मर। यहाँ पर वोल्टेज बना और ट्रांसफार्मर गया और ट्रांसफार्मर ने स्टेप डाउन करके यहाँ पर अलग अलग जगह के लिए अलग अलग वोल्टेज बनाया। स्टैंड बाई के लिए अलग वोल्टेज बनाया और ऑडियो के लिए अलग वोल्टेज बनाया है और इस आईसी के लिए अलग वोल्टेज बनाया, यानी कि अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग वोल्टेज यहाँ पर बन रहा है। बस वही हमें चेक करना होता है कि ये वोल्टेज एक्यूरेट बन रहा है या फिर नहीं। अगर नहीं बनता है तो हमें वोल्टेज को सुधारना होगा। चलिए अब सबसे पहले हमारा काम रहता है यहाँ पर वोल्टेज को चेक करने का। देखिए अगर टीवी डेड है तो आपका फ़र्ज बनता है कि यहाँ पर स्टैंड बाई वोल्टेज चेक करें। फिर भी एक बेसिक तौर पे हम यहाँ पर जो कनेक्टर दिए गए हैं, यानी कि ये कनेक्टर है, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करवा के। एक ये वाला कनेक्टर है, यहाँ पर जितना वोल्टेज लिखा है क्या वो मिल पा रहा है कि नहीं, और एक यहाँ पर भी कनेक्टर है, देख सकते हैं इस पर भी वोल्टेज मिल पा रहा है कि नहीं। तो ये सभी हमने चेक करने हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, ये 12 वोल्ट लिखा हुआ है, इस कनेक्टर के पास 12 वोल्ट लिखा है। क्या 12 वोल्ट हमें मिल रहा है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। देखिए मल्टीमीटर को हम DC 20 पे रख लेते हैं और यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पर एक्यूरेट 12 वोल्ट मिल रहा है, ग्राउंड और 12 वोल्ट, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज ठीक है। और वहाँ पर कनेक्टर में ये एलईडी ड्राइवर, यानी कि ये आपके जो टीवी पे एलईडी पैनल है, बैकलाइट है, उसे चलाने के लिए यहाँ पर वोल्टेज बन रहा है कि नहीं ये हमें चेक करना है। यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट बन रहा है। अब यहाँ पर ये वोल्टेज ठीक है, सब कुछ वोल्टेज ठीक है। अब प्रॉब्लम है तो कहाँ से है, एक बार स्टैंड बाई का वोल्टेज चेक करेंगे, जो कि मेन वोल्टेज होता है। स्टैंड बाई का जो वोल्टेज बनता है हमारा, इस बोर्ड को मैंने खोल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा पाऊँगा। वहाँ पर लिखा भी रहता है, इस बोर्ड में लिखा नहीं, ये भी आपको पहले मैं दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पर एक स्क्रू है, मैं टीवी को ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 3 स्क्रू दिए गए हैं, 1 2 एंड 3 4। आपको मैं टोटली सिखाना चाहता हूँ कि यार किस तरीके से रिपेयरिंग आप कर सकते हैं। एक बेसिक तौर पे मैं हमेशा आपको नए नए तरीके बताता रहता हूँ। मे भी आपको समझ में भी आता होगा, अगर नहीं आता है तो आपने फिर और यहाँ पर सीखना पड़ेगा। ये यहाँ पर खुल चुका है।
अब यहाँ पर इस सेक्शन में हमें चेक करना है। यहाँ से हमारा स्टेप डाउन हुआ और यहाँ से वोल्टेज अलग अलग बनेगा। इसको उल्टा करते हैं और यहाँ पर ये देखिए अलग अलग वोल्टेज बन रहे हैं। यहाँ पर हमें स्टैंड बाई को चेक करना है। स्टैंड बाई ये देखिए स्टैंड बाई। आपको मैं इस तरीके से दिखाऊं तो शायद क्लियर दिख रहा होगा। एक सेकेंड, कैमरा को उतार लेता हूं। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर 5 वोल्ट STB, ये जो कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है, स्टैंड बाई वोल्टेज यहाँ पर बन रही कि नहीं 5 वोल्ट, ये देखनी है। चलिए सबसे पहले इसे चेक करते हैं। मैं कैमरा को स्टैंड कर लेता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ। टीवी ऑन करूँगा और स्टैंड बाई वोल्टेज आपको दिखाऊंगा। मल्टीमीटर को रख लेता हूँ इस तरीके से ताकि आपको मल्टीमीटर भी दिखाई दे और ये पॉइंट भी दिखाई दे। चलिए टीवी को ऑन कर लेते हैं। लीजिएगा, इस पार्ट को कवर करके रखा हुआ है ताकि यहाँ पर ये पावर सेक्शन है, इसलिए यहाँ पर इसको सिक्योर किया हुआ है। चलिए अब यहाँ पर स्टैंड बाई पे हम वोल्टेज चेक करते हैं इस कैपेसिटर पे। देखिए प्रोब्स को सही लगाता हूँ, एक्यूरेट 5 वोल्ट मिल रहा है। स्टैंड बाई वोल्टेज भी सही है। दोस्तों यहाँ पर स्टैंड बाई का वोल्टेज बिल्कुल सही आ रहा है। अब यहाँ पर वोल्टेज का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा, सब कुछ ओके है, लेकिन फिर भी हमारा स्टैंड बाई का लाइट नहीं जल रहा है, टीवी ऑन नहीं हो रहा है। अब करें तो क्या करें? देखिए मैं आपको थोड़ा सा सजेशन देना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको स्टैंड बाई का वोल्टेज चेक नहीं आ रहा है तो आपने यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये आईसी रहती है रेगुलेटर आईसी। ये रेगुलेटर आईसी को एक बार चेंज करके देख लेना है, या फिर ध्यान से देखना है रेगुलेटर आईसी ख़राब तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको रेगुलेटर आईसी का पिन संख्या कितनी है, 6 पिन की यहाँ पर आईसी है। एक बार आपने इस पर देखना है और फिर आपने कैपेसिटर को चेक करना है। ये कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं है, ये कॉइल चेक करनी है। और यहाँ पर छोटे छोटे आपके ट्रांजिस्टर, एसएमडी ट्रांजिस्टर, वो चेक करने हैं। और यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस भी वो चेक करनी है। बस यही सेक्शन है आपका। 5 वोल्ट अगर नहीं बन रहा है तो यही सेक्शन से आपने चेक करना है। हमारा तो बन रहा है, हम इसको चेक नहीं करेंगे। अब यहाँ पर अब प्रॉब्लम है तो किसी कैसे है। चेक करने के बाद आप टीवी को ऑन कर लीजिए। टीवी को ऑन करके आप एक बार ध्यान से इन आईसीज पे, इन दोनों आईसीज पे चेक कीजिए कि हीट तो नहीं हो रही है। काफ़ी बार इन आईसी के ख़राब हो जाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। अगर आईसी आपकी हीट नहीं हो रही है तो एक काम और करना है आपने, इसमें आपने सॉफ्टवेयर चढ़ा के भी देख लेना है। काफ़ी बार सॉफ्टवेयर के द्वारा भी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। सॉफ्टवेयर करने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। अगर सॉफ्टवेयर करके भी नहीं आ रहा, फिर आपने काम करना होगा, ये मेमोरी आईसी या फिर ये आईसी, इन दोनों आईसी में से किसी एक का फॉल्ट यहाँ पर निकलेगा। मैं आपको मेमोरी आईसी का एक बार यहाँ पर वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ। ठीक है, इसका वोल्टेज हम चेक करेंगे। इसको मैंने प्लग कर लिया है और यहाँ पर इसका वोल्टेज चेक करेंगे। एक को ग्राउंड कर लीजिएगा, ग्राउंड मतलब इसकी बॉडी पे कहीं पे भी अटैच कर लीजिएगा, बॉडी से वो ग्राउंड कराएगा। एक सेकेंड, मल्टीमीटर कैसे दिखेगा आपको, मे बी आपको दिख रहा होगा। ग्राउंड कर लिया है और मेमोरी आईसी के 8 नंबर की पिन पे ये एरो एक बना हुआ रहता है। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8वें नंबर की पिन पे आप चेक कीजिएगा। आपको यहाँ पर 3.32 वोल्ट मिलेगा। वोल्टेज बिल्कुल एक्यूरेट है। अब यहाँ पर वोल्टेज एक्यूरेट है, सब कुछ ठीक है। अब छोटा सा काम और कीजिए। इसमें आपके सही होने के चांसेस 10-20% होते हैं। सही होगा करके मैं यहाँ पर कंफर्म नहीं कहूँगा, होते हैं। यहाँ पर इस आईसी को आपने एसएमडी की मदद से थोड़ा सा हीट करना है। काफ़ी बार क्या होता है, इसमें कुछ लैग यहाँ पर दिख रही है, ये ड्राई हो जाती हैं और कभी कभी इस आईसी को हीट करने से भी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है कुछ केस में। चलिए देखते हैं। ज़्यादा हीट नहीं करना, इस आईसी को निकालना नहीं है, बस इस आईसी को सिर्फ हीट करना है आपने। और ओवर हीट नहीं करना, सिर्फ आपने हल्का से हीट करना है ताकि आईसी थोड़ा सा हीट हो जाए। ज़्यादा हीट करेंगे तो इस आईसी के निकलने के चांसेस हो सकते हैं। फिर भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो फिर हम इस आईसी को चेंज करेंगे। फिलहाल जो हमारा पहला काम रहता है इसको चेंज करने, इसको ही हीट करने का रहता है।
काफ़ी हीट हो चुकी है। चलिए इसको मैं बंद करता हूँ। अब यहाँ पर एक काम और करूँगा, यहाँ पर देखिएगा, इस जगह पे, यहाँ पर इस एरिया में जितने भी कंपोनेंट्स हैं इस एरिया में वो ज़रूर चेक कीजिएगा। रेजिस्टेंस, कॉइल, कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर्स, इस सेक्शन में आप चेक कीजिएगा। ध्यान से देखिए, इस सेक्शन में, इस आईसी, मेमोरी आईसी के इस आसपास वाले सेक्शन में आपने चेक करना है। कोई कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं है, कोई यहाँ पर रेजिस्टेंस ओपन तो नहीं है, ये सब आपने चेक करना है। एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं सभी को एक बार चेक करता हूँ। चेक करने के लिए इस मल्टीमीटर का इस्तेमाल मैं करूँगा। तो यहाँ पर आपको मैं कंटिन्यू नहीं दिखा पाऊँगा, मैं जल्दी से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी यहाँ पर ज़्यादा टाइम या फिर ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुकना ना पड़े। तो दोस्तों जितने भी यहाँ पर इसके मेन कंपोनेंट थे वो सभी मैंने चेक के लिए, कहीं पर भी इसका फॉल्ट निकल के नहीं आ रहा है। एक चीज़ और है, कभी कभी क्रिस्टल के ख़राब होने की वजह से भी ऐसा होता है। क्रिस्टल को भी एक बार चेंज करके देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर इसके क्रिस्टल का भी फॉल्ट निकल के नहीं आ रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा मशक्क़त हमने कर ली, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। अब यहाँ पर सिर्फ मेरा एक काम और है, इस आईसी को मैं एसएमडी की मदद से थोड़ा और हीट करके देखूंगा। अगर नहीं होता है फिर आईसी को मैं चेंज कर दूंगा। बस यही हमारा सॉल्यूशन है। अगर आईसी ख़राब रहेगी तो फिर मैं इसका अगला पार्ट दूंगा। फिलहाल मैं एक लास्ट यहाँ पर और काम करता हूँ। थोड़ा सा इसे ओवर हीट करूँगा मैं, मतलब इतना नहीं करना कि आईसी बाहर निकल जाए अपनी जगह से, मैं इतना हीट कीजिए कि आईसी आपकी हीट हो जाए बस। चलिए काफ़ी हीट हो चुकी है। अब एक बार यहाँ पर हम फाइनल सभी वोल्टेज को चेक करेंगे और उसके बाद एक बार इस बोर्ड को मैं चेक करूँगा। आईसी को ठंडा होने दीजिएगा। आईसी अगर गर्म है तो आप इसे ऑन मत कीजिए, ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देते हैं। चलिए अब मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर एक सेकेंड, इसको पलट के देखते हैं। यहाँ पर फाइनली यहाँ पर स्टैंड बाय की लाइट जल रही है। भाई काम सक्सेसफुल हो चुका है। एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। मैं जल्दी से यहाँ पर पहले एक दो स्क्रू लगा लूँ ताकि हिले ना अपनी जगह से। चलिए मैं इसे ऑफ करता हूँ। पहले स्टैंड बाय की लाइट जली है। देखिए मैंने आपको बोला था ना, कुछ कुछ कंडीशन में हमारा ऐसा हो जाता है रिपेयर। चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी बार आईसी हीट करने के बाद हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है, काफ़ी बार। देखिए जब सब कुछ वोल्टेज सही हो तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग करने से पहले एक बार आईसी को हीट ज़रूर कर लेना। मैं फिर से आपको यही कहूँगा। देखिए बहुत ही खुशी मुझे हो रही कि यहाँ पर लगभग आधे घंटे की मशक्क़त बाद हमारी टीवी रिपेयर हो चुकी है। आपको वीडियो भले 10-15 मिनट की लगती होगी, लेकिन जब काम होता है बहुत ही बारीकी से यहाँ पर देखा जाता है, एक एक फॉल्ट को देखा जाता है, समझा जाता है और तब आपको सिखाया भी जाता है। मैं वैसे एलईडी टीवी रिपेयर का वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट थी, मैं तभी यहाँ पर आज टीवी को सेटअप पर लेके आया हूँ और यहाँ पर रिपेयर कर रहा हूँ। बाकी मैंने आपको बता दिया है, स्टैंड बाय की वोल्टेज को आपने ज़रूर चेक करना है, वही आपकी टीवी को ऑन करने में हेल्प करती है। अगर वो वोल्टेज सही नहीं रहेगी तो आपकी टीवी ऑन नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज सही थी, लेकिन जो प्रॉब्लम था वो आईसी से रिलेटेड था। अब मुझे नहीं पता, हीट तो मैंने किया लेकिन आईसी से रिलेटेड ही होना चाहिए। चलिए ये काम हमारा हो चुका है, इसको हम इस तरीके से लगा लेते हैं। पहले भी एलईडी टीवी से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया है,
वहाँ पर तो दूसरी पावर सप्लाई थी, ये वाली में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लोगों को हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बारीकी से इसमें चेक करना पड़ता है। बस है कुछ नहीं, सेम सेम वही है, बस आपको वोल्टेज चेक करना होता है और मेन होता है स्टैंड बाई का, वही आपने चेक करना होता है। चलिए इसको मैं प्लग कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा स्टैंड बाई की यहाँ पर बत्ती अब जल रही है। चलिए इसको रिलीज करते हैं पावर बटन से। ये देखिए ब्लू लाइट जल गई। वेट करते हैं, देखिए सक्सेसफुल। भाई मज़ा आ गया आज तो। लेकिन आपको जो जो चीज़ें मैंने सिखाई हैं वो आप ज़रूर नोट कीजिए और एक बार उन सभी वोल्टेज को चेक करते हुए आप रिपेयर कीजिए। बाकी मैंने आपको बता दिया, अगर आपकी स्टैंड बाई वोल्टेज बिल्कुल सही है तो आईसी या फिर मेमोरी आईसी या फिर क्रिस्टल का भी प्रॉब्लम रहता है। कभी कभी कॉइल या फिर कुछ रेजिस्टेंस वगैरह ख़राब रहती है, नहीं होता है तो आईसी वाईसी चेंज करने का बड़ा झंझट रहता है। एक बार आप हीट करके देख लीजिएगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कभी कभी हो जाता है। तो फाइनली सब कुछ सही है। चलिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, ताकि और लोगों को सीखने के लिए मिल सके। एंड यहाँ पर एक छोटा सा और प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को और भी ज़्यादा मैं एलईडी टीवी से रिलेटेड वीडियोस बना के दूँ और नया नया नॉलेज शेयर करूँ। थैंक यू सो मच।